क्योंकि अगर ये बाबा साहब का संविधान से जो पूरा देश चल रहा है, बाबा साहब संविधान निर्माता है, पूरे विश्व में बाबा साहब का प्रतिमा लगा है, लेकिन भारत में ही अगर बाबा साहब का प्रतिमा नहीं लगेगा, इससे ज्यादा दुख और निंदनीय बात क्या हो सकता है। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए आपको परमिशन की जरूरत है? राजनीतिक दबाव में आपने गलत डिसीजन लिया है, बाबा साहब संविधान निर्माता का जो है अपमान किया है, ये निंदनीय है और इसको कभी भी ये जो बहुसंख्यक समाज, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप झारखंड और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। बीते 14 अप्रैल को पूरे देश भर में अम्बेडकर जयंती मनाई गई, लेकिन हमारे पीछे आप तस्वीरों को देखिए कि बाबा साहब का प्रतिमा स्थल के ठीक सामने हम हैं, यानी कि गोड्डा के पुरानी समरनालय के ठीक सामने बन रहे बाबा साहब के प्रतिमा स्थल के ठीक सामने है। हमारे साथ भीम आर्मी के रंजीत कुमार रावण है। और आपको बता दें कि आप सभी को जानकारी होगा कि गोड्डा में जो है कि पुरानी समरनालय के ठीक सामने बाबा साहब के प्रतिमा का 14 अप्रैल को यानी कि अम्बेडकर जयंती के दिन पुरानी समरनालय के ठीक सामने जो बाबा साहब का प्रतिमा स्थल है, बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण होना था और उनके स्थापना का शुभारंभ होना था, और उनके साथ साथ अम्बेडकर जयंती के दिन बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण भी होना था उनको। लेकिन उनसे पहले 13 तारीख को रात्रि ही जिला प्रशासन द्वारा प्रेस रिलीज कर जानकारी दी गई कि जो बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है कि पुरानी समरनालय के ठीक सामने सरकारी जमीन पर प्रतिष्ठापित जो बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण होना था, उन पर जो है कि जिला प्रशासन के द्वारा 13 तारीख को रात्रि ही रोक लगा दी गई। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी मिला, क्या कुछ आदेश आया, आखिर रोक क्यों लगा दी गई, इनके पीछे का कारण क्या रहा, और इस बाबा साहब के प्रतिमा को स्थापित करने के लिए भीम आर्मी के लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा, ये सारी चीज जानेंगे। आप तस्वीरों में देखिए कि बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार है। अभी फिलहाल उसके ऊपर प्रतिमा लगाई नहीं गई है, लेकिन बाबा साहब का ये जो फोटो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जो फोटो है वो लगा दिया गया। हालांकि इसके ऊपर बाबा साहब के जयंती के दिन इनका अनावरण होना था, इनके ऊपर प्रतिमा लगना था, इनका स्थापना होना था, इनका शुभारंभ होना था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ नियमानुसार जो है कि इन पर जिला प्रशासन द्वारा जयंती के एक दिन पूर्व ही यानी कि 13 तारीख को रात्रि में ही जो है कि रोक लगा दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन सारे विषयों पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए गोड्डा से भीम आर्मी के अध्यक्ष रंजीत कुमार रावण है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ उस दिन, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। क्या हुआ था 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के दिन बाबा साहब प्रतिमा का स्थापना और अनावरण दोनों होना था। नया प्रतिमा गोड्डा के न्यू समरनालय के सामने बन रहा था, जिनका स्थापना और अनावरण दोनों 14 अप्रैल को यानी कि अम्बेडकर जयंती के दिन होना था। आखिर जिला प्रशासन के द्वारा 13 तारीख को रात्रि में बयान जारी कर, प्रेस रिलीज जारी कर क्यों रोक लगा दिया गया, क्या कारण रहा होगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान निर्माता का प्रतिमा पे रोक लगाना ये संवैधानिक अधिकारों के पर ये हमला है और उनके विचारों पर जो प्रतिबंध लगाने की एक जो कायात चल रही है। ये जिला प्रशासन का ये जो घटना है ये काफी निंदनीय है और इसके पीछे जो राजनीतिक षड्यंत्र है, जिला प्रशासन को राजनीतिक दबाव में आकर इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है। इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक दबाव में आकर जिला प्रशासन ये क्यों? क्योंकि बात संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर साहब की हो रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा स्थल के लिए ये हमें जो है नगर परिषद बोर्ड से ये अनुमति मिल चुका है, NOC उक्त जगह के लिए NOC मिल चुका है, अंचलाधिकारी के द्वारा NOC मिल चुका है, जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपका जो गोड्डा SDM जो अभी कह रहा है कि जो है गोड्डा SDM के द्वारा भी DC साहब को ये लिखा गया है कि यहाँ पे प्रतिमा स्थल बनना चाहिए और उक्त प्रतिमा स्थल बाबा साहब में बनना अच्छा रहेगा। गोड्डा के लिए जो है काफी जो है पर्यटक स्थल भी, ये खूबसूरती के लिए जो एक सेल्फी मानी और जो यहाँ के जो युवा है, समाज है, छात्र है, बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज है, इनके जो इर्द गिर्द रहेगा, बाबा साहब के इनके परिछाया में रहेगा, तो गोड्डा और इसके सामाजिक जो विकास जो है, शिक्षा के और एक माहौल अलग रूप से बनेगा। ये पूरे जिला प्रशासन आज से कुछ महीना पहले तक जो हमको NOC भी मिल चुका है नगर परिषद से, अंचलाधिकारी मिल चुका है, लेकिन एकाएक जो है आपका प्रतिमा अनावरण के और बाबा साहब जयंती के एक दिन पूर्व इस पे प्रतिमा पे अनादि जो है रोक लगाना, कई सारा लेटर जारी करना, ये एक बड़ी से घोर षड्यंत्र है। और 13 तारीख को आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है एक निजी जो सोशल मीडिया चैनल में चला है आपका न्यूज कि कुछ आदिवासी भाई मेरे, ठीक है, वो आए उसमें 10:30 बजे रात में यानी 11 बजे रात में वो आए, वो एकाएक कहने लगे कि ये जो है यहाँ पे तिलका मांझी का लगना चाहिए बाबा साहब के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टंट लोग जो है ना, जो षड्यंत्र रच रहा है ना,
और उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उन जो भी लोग हैं, जो आपका डस्टर गाड़ी से आया था, आपका स्कॉर्पियो एन से आया था, और ये आपका जो है ये स्थानीय जो है रामनगर के बगल में गांव है, ठीक है ना, वहां से वो लोग आए हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सिक्के आसपास के लोग हैं, उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो आने वाला समय में मैं उन राजनेताओं को, क्योंकि बाबा साहब के जो है विचारों के साथ खिलवाड़, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ कभी भी किसी भी कीमत पे दलित समुदाय, पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासी समुदाय होने नहीं देगा। और ऐसे लोगों को भी जो है सामने पर्दाफाश किया जाएगा जो कि इसके पीछे षड्यंत्र है। और मैं गोड्डा के जो है विधायक जो है संजय प्रसाद यादव, पूर्व विधायक अमित मंडल से, पोड़ियाहाट के विधायक जो है आपका दीपिका पांडे जी से जो मंत्री हैं, संजय प्रसाद यादव जो मंत्री हैं, इनसे हम जो अविलंब मांग करते हैं कि इस विषय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं, जो जिसका शपथ आप लोगों ने लिया है मंत्री का या विधायक का, आप उनके शपथ जिनके नाम से लिया आपने, आप उनकी प्रतिमा लगाएं। और साथ ही जो है राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि इसके पीछे जो षड्यंत्र रचा है, इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब जारी करते हुए ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करें कि बाबा साहब के प्रतिमा अनावरण में आखिर कौन लोग बाधक हैं, कौन लोग बाधा उत्पन्न कर रहा है, कौन ये यहाँ के सामाजिक और शांति माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। रंजीत जी, जिस तरीके से 14 अप्रैल को यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के दिन, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर देश भर में जितने भी बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित था, वहां पर जो है कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ माल्यार्पण किया गया और उनको नमन भी किया गया, उनको सैल्यूट भी किया गया। और भारत के, क्योंकि वो संविधान निर्माता है, उनके लिखे गए संविधानों के अनुसार सारा कार्य हो रहा है भारत में। तो क्या लगता है, जिस तरीके से गोड्डा के पुरानी समरनालय के सामने जो गवर्नमेंट की जमीन थी, जो सरकारी जमीन थी, क्या आपको, तो आप जिस तरीके से प्रतिमा स्थापित करने के लिए आप क्या उक्त जगह के लिए आपको एनओसी मिल गया था? अंचलाधिकारी के द्वारा, जो जमीन का मालिक होता है, अंचलाधिकारी के द्वारा हमें एनओसी मिल गया है। आपका जो नगर परिषद बोर्ड, जो नगर परिषद क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके बोर्ड के द्वारा बोर्ड पारित है कि उक्त स्थल जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जो है अधिष्ठापन किया जाना है बाबा साहब प्रतिमा, नगर परिषद से, अंचलाधिकारी से। अब जो है मैं बता दें, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, गोड्डा में जितना भी प्रतिमा स्थल है, ठीक है ना, 90% प्रतिमा स्थल का एनओसी नहीं होगा। ये जिला प्रशासन के पास वो जो है इसका जवाब है। आपका जितना भी थाने हैं, थाने में जितना भी मंदिर बना है, ये किस अधिकार के तहत बना है, किस अधिकार के तहत, किसने एनओसी दिया, किसने परमिशन दिया उनको बनाने का? और भी जगह पे है, सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए आपको परमिशन की जरूरत है? राजनीतिक दबाव में आपने गलत डिसीजन लिया है, बाबा साहब संविधान निर्माता का जो है अपमान किया है, ये निंदनीय है। और इसको कभी भी ये जो बहुसंख्यक समाज, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आने वाला 29 अप्रैल को गोड्डा में दलित महापंचायत करने जा रही है, उसमें दलित समुदाय चिंतन करेगा ताकि आखिर इस आंदोलन को, इस जगह पे और बाबा साहब के साथ जो अपमान हुआ है, जिसने षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि आप इस चीजों को बेबुनियाद आरोप लगा के बाबा साहब की प्रतिमा को रोकना, जिस तरीके से हजारों फोर्स तैनात किया गया था, आप समझिए पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जा रहा था हर्षोल्लास के साथ, वहीं गोड्डा में 5000 से अधिक युवा आक्रोशित था, उग्र था और काफी जो है आपको जो दुखी था। और वो उस दिन क्या शांति व्यवस्था का माहौल बिगड़ सकता था उस दिन, क्योंकि दलित युवा कभी भी बाबा साहब के सम्मान के साथ जो है बर्दाश्त नहीं, जो है खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसमें आपने शांति माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, वो तो मैं था, हम लोगों ने, हमारी पूरा टीम ने आपको सूझबूझ के साथ पूरा युवाओं को कंट्रोल कर लिया, गोड्डा को कंट्रोल कर लिया, गोड्डा के युवाओं को, नहीं तो उस दिन कुछ भी हो सकता था। और आने वाला जो है समय में इस पे उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारत का संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में आंदोलन भयानक लेगा और काफी जो है व्यापक तरीके से जो है आंदोलन, चरमपंथ आंदोलन चलेगा। रंजीत जी, क्या कुछ तैयारियां थी? जिस तरीके से अम्बेडकर जयंती के दिन आप लोग अम्बेडकर साहब, बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण होना था, स्थापना होना था और उनका शिलान्यास होना था, तो उस दिन के लिए, उस दिन को लेकर क्या कुछ तैयारियां आप लोग किए थे, जो तैयारी विफल रहा? उस दिन जो है तैयारी पूरी तरीके से कर दी। यहाँ जो है बड़ा भव्य जो है स्टेज लग गया था, भव्य स्टेज लग गया था, बाबा साहब का स्टेज जो है खोलना पड़ा, पूरे तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया। लगा कि बाबा साहब के, भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल को जेल में बंद कर दिया गया, इसको जो है, ठीक है ना, उनको वो प्रतिमा स्थल को पूरा ब्लॉक कर दिया। पूरा गोड्डा में पुलिस का, प्रशासन का पूरा भरमार लगा था, ठीक है, जगह जगह पे हमारे लोगों को रोका गया गांव इस पे यहाँ से आने से। उनके बाद भी हमारा हजारों युवा पहुंचा और ये चेतावनी दिया कि बाबा साहब का प्रतिमा
यहीं पे लगेगा और हम लोग हर कीमत पे हम लोग लड़कर लेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा के साथ जो है छिड़कानी, उनके जो है सम्मान के साथ छिड़कानी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाला 29 अप्रैल से पूरे राज्य में लोग और पूरा गोड्डा जिला से शुरुआत होगा और पूरे राज्य के लोग जो है राज्य के दलित एक्टिविस्ट, पिछड़ा एक्टिविस्ट, आदिवासी एक्टिविस्ट यहाँ पे पहुंचेंगे और हमारे लोग आंदोलन का आगाज छेड़ेंगे। क्योंकि अगर ये बाबा साहब का संविधान से जो पूरा देश चल रहा है, बाबा साहब संविधान निर्माता है, पूरे विश्व में बाबा साहब का प्रतिमा लगा है, लेकिन भारत में ही अगर बाबा साहब का प्रतिमा नहीं लगेगा, इससे ज्यादा दुख और निंदनीय बात क्या हो सकता है। तो ये आप वो बाबा साहब के प्रतिमा स्थल को आप देख पा रहे हैं जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन इसके प्रतिमा का अनावरण होना था। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से भव्य तरीके से उनके स्टेज को, उनके जगह को सजाया गया है। आपको बता दें गोड्डा के पुरानी समरनालय के ठीक सामने यह प्रतिमा का अनावरण होना था जो सरकारी जमीन पर है। लेकिन जिस तरीके से अम्बेडकर जयंती के एक दिन पूर्व जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया रात्रि में, उनको बताया गया कि माननीय सर्वोच्च कोर्ट के नियमानुसार जो है कि इन पर जो है कि रोक लगा दी गई है। यहाँ पर ये लोग माल्यार्पण नहीं कर पाए और इनका अनावरण नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से रंजीत जी ने बताया कि इनको लेकर 29 तारीख को एक भव्य आंदोलन किया जाएगा संविधान के दायरे में रहकर, ताकि इन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ दलित समाज छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेगी, इनके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। इनके प्रतिमा स्थल पर अनावरण करना देना होगा, ये इन्होंने कहा है। लेकिन अब तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से 14 अप्रैल को गोड्डा में जो माहौल रहा नए प्रतिमा अनावरण को लेकर, प्रतिमा स्थापना को लेकर, कहीं ना कहीं इनके चारों तरफ आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कि पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया था। यानी कि इनके जहाँ पर प्रतिमा अनावरण होना था वहां पर धारा 144 जो है वो लागू कर दिया गया था। जगह जगह पर पुलिस की बल की तैनाती थी। जिस तरीके से रंजीत कुमार ने बताया कि आगामी 29 तारीख को यह आंदोलन एक भव्य आंदोलन का रूप लेगी। देखना यह होगा कि 29 तारीख के आंदोलन में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे फॉलो अप झारखंड। धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in